Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, we are meeting for the fourth session of Prachand, the only current affairs you will ever need to crack your upcoming exams, be it NDA, CDS, or FCAT. Those of you who are here for the first time, hi guys, I am Akshay और मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ इस वर्दीशाला के चैनल पे and I'll help you in this journey of making you worthy of वर्दी. सो अभी तक हम ऑलरेडी 3 सेशंस कर चुके हैं एंड आज के सेशन में जो हमारा फोकस रहेगा वो करंट अफेयर की एक और थीम पे होगा जो आज की पहली थीम है दैट स्पोर्ट्स फॉर अस. सो जस्ट एज मोस्ट ऑफ यू नो स्पोर्ट्स की थीम से हमारे डिफेंस एग्जाम्स में अवश्यम भावी एक ना एक या 2-3 सवाल आ जाते हैं. तो लेट्स ट्राई टू कंप्लीट वट एवर वॉज इन करंट अफेयर्स फ्रॉम वेरियस स्पोर्ट्स एंड वील डू दैट. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. सबसे ज्यादा न्यूज में जो एक थे देवर द खेलो इंडिया गेम्स. सो खेलो इंडिया अलग अलग होते हैं तो मैंने सबको एक साथ कंबाइन करके बता रहा हूं ताकि दिमाग में इमेज क्लियर हो जाए. ठीक है, सो खेलो इंडिया ओरिजिनली जो स्टार्ट हुआ था इट स्टार्टेड फॉर द यूथ गेम्स. इसको पुराने टाइम पे स्कूल गेम्स भी बोलते थे बट इट वॉज रीनेम टू यूथ गेम्स. सो ये रिसेंटली 2022 में कंडक्ट किए गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स. कहां कंडक्ट किए गए? देवर कंडक्टेड एट पंचकुला इन हरियाणा. पंचकुला में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कंडक्ट किए गए और इसमें जो क्या होता है बेसिकली वेरियस स्पोर्ट्स होते हैं जिनको ग्रास रूट लेवल पे प्रमोट करना होता है. तो जैसे सपोज हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, एथलेटिक्स हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया, स्विमिंग हो गया, जो वेरियस स्कूल लेवल पे यूथ लेवल पे जो आपको गेम्स प्रमोट करने होते हैं उसके लिए ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज किया जाता है. तो 2022 का ये पंचकुला में ऑर्गेनाइज किया गया. कौन सी स्टेट ने इसकी मेडल टैली में फर्स्ट रैंक हासिल की? Which state was at the top? It was the host state. So Haryana achieved the first position in the खेलो इंडिया यूथ गेम्स. ठीक है, सो अपने को क्या क्या याद रखना है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुए? सो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हमारे हरियाणा में, पंचकुला में. एक्चुअली ये 2022 में हुए हैं बट सिंस कोविड के टाइम में गेम्स नहीं हो पाए थे दैट्स व्हाई दे आर लाइक अ कैरी ओवर. तो भले ही ये हो 2022 में रहे बट ये 2020 के गेम्स हैं. ठीक है, सो दीज आर एक्चुअली द गेम्स ऑफ 2020-2021 वाले एडिशन के. ठीक है, जो 2022 का एडिशन है वो तो अभी हुआ ही नहीं है, वो होगा भोपाल में. सो बट इट वुड बी हैपनिंग लेटर. ठीक है, सो रिसेंट खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये एक्चुअली में 2020-2021 वाले ईयर के थे बट दे हैपेंड इन 2022 बिकॉज ऑफ कोविड. और कहाँ हुए? पंचकुला में, विच इज द स्टेट दैट हैज कम ऑन टॉप, हरियाणा. यहाँ पे इंडिया के काफी सारे और नए स्पोर्ट्स टैलेंट हमें देखने को मिले जैसे उन्नति हुडा एक बैडमिंटन प्लेयर है. शी केम आउट, शी वॉन द गोल्ड एंड शी वॉज इन न्यूज बिकॉज ऑफ दैट. ठीक है, सो अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे इसका मैस्कट कौन था? मैस्कट आप जानते हो ना, वो शुभांकर. जैसे हम हर एक गेम का जानते हैं एक मैस्कट होता है जो एक इमेज या जब अवार्ड मिलते हैं तो वहां पे एक कोई टेडी सा दिया जाता है. सो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे इसका मैस्कट कौन था? क्विकली टेल मी इन द कमेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी करंट अफेयर्स कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ है. ओके, सो आई विल वेट फॉर अ रिस्पॉन्स. मीनवाइल नेक्स्ट वाला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स. ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिसेंटली हुए थे इसलिए थोड़ा ज्यादा न्यूज में चल रहे थे. इस बार ये बेसिकली कर्नाटका में हुए. ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है. मैं बताने को आपको बता सकता हूँ जैन यूनिवर्सिटी में हुआ, ये वाली यूनिवर्सिटी ने टॉप किया बट अंडरस्टैंड दिस, आई डोंट थिंक दे वुड आस्क, दे वुड गो दिस डीप की दे वुड आस्क कि यार कौन से को कौन सा उसके लिए मिला और कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें फर्स्ट आई. आई डोंट थिंक दे वुड आस्क दिस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू. सिमिलरली मैं इसका भी आपको बता सकता था कि ये इसका मैस्कट है, इसका ये मैस्कट है बट अगेन आई डोंट थिंक दे वुड आस्क दिस. सो अगेन आई एम पिकिंग एंड टेकिंग माई चांसेस, रिड्यूसिंग द लोड दैट ये सेग्रीगेशन का काम ताकि आपको ना करना पड़े. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं सबके कमांड. धाकड़ इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही. जो मैस्कट है दैट वाज धाकड़. सो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो इस बार मैस्कट था दैट वाज धाकड़ फॉर यू. ठीक है, तो देखो मैंने मैस्कट यूथ गेम्स का बताया, यूनिवर्सिटी गेम का नहीं बताया बिकॉज दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. बट अगर आप पीडीएफ खोल के बैठोगे तो उन सब में इन सबका मिल जाएगा. सो अगेन इसी तरीके से बस यूथ यूनिवर्सिटी गेम के लिए ये जरूरी है कहाँ पे हो रहा है? कर्नाटका, बैंगलोर में. ठीक है,
अब वो जैन यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं कि साहू यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है नेशनल गेम्स 2022, वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर। ये अभी होने वाले हैं, कहाँ होंगे? दे विल हैपन एट गुजरात। ये बहुत लंबे टाइम बाद आफ्टर 7 years हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ये एसेंशियली स्पोर्ट्स एट अ नेशनल लेवल, एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो कि नेशनल लेवल पे जितने भी स्पोर्ट्स चल रहे हैं उसको अगर कलेक्टिवली सारे स्पोर्ट्स एक जगह पे होल्ड कर दिए जाए, जहाँ पे इंटर स्टेट्स कंपटीशन हो और पता चल सके कौन सा देश स्टेट कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। कौन कराता है? ये भारत सरकार ही इसको ऑर्गेनाइज कराती है, ठीक है। सो गुजरात में होंगे, गुजरात की वेरियस सिटीज जो है वहां पे अलग अलग इवेंट्स के स्पोर्ट्स होते रहेंगे, ठीक है। ओके, सो इसका लोगो क्या है, मोटो क्या है? वही एशियाटिक लायन जो है गुजरात में आप देखते हो ब्लू कलर का है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसके लोगो में आपको दिखती है। एंड इसका मोटो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मोटो, ऑफिशियल मोटो ऑफ द गेम्स? सेलिब्रेटिंग यूनिटी, बिकॉज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उसमें लगा हुआ है ना। सो सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स इज द मोटो ऑफ दिस नेशनल गेम्स, ठीक है। सो नेशनल गेम्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत लंबे टाइम बाद हो रहे हैं, 7 साल बाद हो रहे हैं, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हो रहे हैं? गुजरात में हो रहे हैं। क्या है इसका लोगो? एशियाटिक लायन है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसके लोगो में आपको दिखता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इसीलिए इसका जो मोटो है वो है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े, बिल्कुल, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अच्छा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे आप पे ऑलरेडी सीडीएस में सवाल आ चुका है। अब मैं जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात कर ही रहा हूं तो सीडीएस का पुराना सवाल है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास एक लेक है, विच इज दैट लेक? दूसरा बताओ मुझे, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी डिजाइनर, 2 सवाल, ठीक है। इनमें से एक सवाल सीडीएस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है इन द पास्ट। नहीं बेटा, पंचकुला तो हरियाणा में वो जगह है जहां पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए। यस, केवड़िया, केवड़िया बिल्कुल, ये गुजरात में है केवड़िया, वहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोकेटेड है, बिल्कुल सही। और राम सूतर इसके एसोसिएटेड है, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब मनीष। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेनिस। तो टेनिस में देयर इज जनरली बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, बट मोस्टली जो सवाल आते हैं दे आर आस्क्ड फ्रॉम द ग्रैंड स्लैम्स। तो टेनिस में ना 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं एंड ये ग्लोब में जैसी इनकी पोजीशंस है कंट्री की इन अ वर्ल्ड मैप ना, उसी सीक्वेंस में होते हैं। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन इट मूव्स टू द फ्रेंच ओपन, देन इट हैपेंस विंबलडन एंड फाइनली साल के एंड में होता है यूएस ओपन, ठीक है। सो ये 4 ओपन्स होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं और टेनिस के ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स माने जाते हैं। सो इसमें से जो ओल्डेस्ट इवेंट है दैट्स विंबलडन फॉर यू, इट्स द ओल्डेस्ट वन, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली जो सबसे लेटेस्ट है वो विंबलडन ही है इन सब में, ठीक है। सो अब हमें क्या एक साथ इन सारों को देख लेते हैं दैट हु आर द पीपल हु पार्टिसिपेटेड इन देम एंड हु वॉन वेयर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट्स द विंबलडन। जो लेटेस्ट हुआ है विंबलडन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या आपको स्क्रीन अब दिख रही है? लेट मी गो ऑफ स्क्रीन सो दैट वो ओवरलैप, जिसको लग रहा है ओवरलैप हो रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। यस, विंबलडन ग्रास कोर्ट पे होता है, बिल्कुल सही, ठीक है। विंबलडन के बारे में सबसे पहली चीज क्या है? विंबलडन की सबसे पहली चीज है कि इट इज द ओल्डेस्ट, ठीक है। कुछ स्ट्रैटेजी एफकैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है, ठीक है। दूसरा, विंबलडन ग्रास कोर्ट का इवेंट होता है, ठीक है। एक और चीज है, वैसे उतना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में नहीं है, बट अगर आप कभी विंबलडन के कोर्ट पे जाओगे ना, देयर इज दिस बिग पोस्टिंग इफ, जो अगर आप एनडीए में जाओगे तो ये पोएम आपको मिलती है बाय रुडयार्ड किपलिंग। इफ, विंबलडन के कोर्ट के पीछे ही देयर इज दिस इफ पोएम जो वहां पे रिटर्न है, ठीक है। विंबलडन इज फेमस फॉर स्ट्रॉबेरीज। अगर आप कभी विंबलडन वहां देखने जाओगे सेंट्रल कोर्ट में, तो स्ट्रॉबेरी जूस के लिए वो काफी ज्यादा फेमस रहता है। एनीवेज, ये क्विजिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट वैसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो विंबलडन का देख लेते हैं। विंबलडन में क्या रहा इस बार? वैसे देखो इवेंट जनरली क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। एक अंडर 17 के इवेंट चल रहे होते हैं हर एक ग्रैंड स्लैम में, फिर उसके अलावा मेल्स और फीमेल का अलग अलग सिंगल्स होते हैं, फिर डबल्स होते हैं, वो मेल्स के डबल होते हैं, फीमेल्स के डबल होते हैं, देन मिक्स डबल होते हैं। तो क्या हमें सारे पढ़ने बैठ जाना है? नहीं,
जो इंपॉर्टेंट होगा जिस बार का, आई विल ओनली टीच यू दैट, ठीक है। सो सबसे पहले विंबलडन, विंबलडन में सबसे पहला जो था, और कई बार सिर्फ विनर ही नहीं पूछते, किसको हराया वो भी पूछ लेते हैं, ठीक है। ओके, सो विंबलडन में सबसे पहले मेंस सिंगल में इस बार कौन जीता है? नोवाक जोकोविक, फिर से सर्बिया के प्लेयर, जोकर जिनको बोला जाता है, जोकर नोवाक जोकोविक सर्बिया के, ही वॉन, ही डिफीटेड निक क्राइगोस ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सो इसमें नोवाक जोकोविक इंपॉर्टेंट है, एंड इसमें फीमेल सिंगल या विमेन सिंगल में कौन जीता, दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एलिना राइबाकिना, एलिना राइबाकिना। क्यों इंपॉर्टेंट है एलिना राइबाकिना? बिकॉज सेंट्रल एशियन कंट्रीज को बिलोंग करती है, कजाकिस्तान को, ठीक है। तो कजाकिस्तान को बिलोंग करती है, एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अ कंट्री प्लेयर फ्रॉम सेंट्रल एशियन रीजन हैज वॉन अ ग्रैंड स्लैम। सो विमेन्स ओपन हैज बीन वॉन बाय एलिना राइबाकिना। तो क्या किया राइबाकिना ने? विंबलडन में गई, और विंबलडन में जैसे मैंने बताया लोग स्ट्रॉबेरी खाते हैं, तो स्ट्रॉबेरी का इन्होंने क्या कर दिया, बेक कर दिया, रेबैन के चश्मे पहने और स्ट्रॉबेरी को बेक कर दिया। तो एलिना रेबैकिना ने क्या जीता? विंबलडन। जस्ट इमेजिन अ गर्ल इन अ बिकिनी सिटिंग ऑन अ Wimbledon court, central court, with Ray-Ban on her eyes and eating strawberries and then baking them, ठीक है। So Elina Rybakina clear हो गया from Kazakhstan, that's important for from this, ठीक है। So let's move to the next। Wimbledon के बाद जो अगला इसी सीक्वेंस में पीछे जाए तो इट्स द फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन के उसको रोलैंड गैरोस जो वो है बोला जाता है कप ग्राउंड को, इट्स क्ले कोर्ट। फ्रेंच ओपन जो होता है क्ले कोर्ट होता है, एंड किंग ऑफ क्ले किसको बोला जाता है? नोवाक जोकोविक को, ठीक है। सो किंग ऑफ क्ले राफेल नडाल को बोला जाता है, राफा स्पेन के प्लेयर, ठीक है, तो उनको किंग ऑफ क्ले भी बोला जाता है, ठीक है। सो दैट दीज आर सम ऑफ द फ्यू थिंग्स जो फ्रेंच ओपन के बारे में पता होनी चाहिए। फ्रेंच ओपन में मेंस ओपन में कौन जीता? मेंस में तो जैसे मैंने बताया राफा राफेल नडाल, किंग ऑफ क्ले, ही वॉन द मेंस ओपन, ठीक है। और फीमेल में, दिस इज ऑल्सो फीमेल में इस बार इंपॉर्टेंट, ईगा सिवाइतेक, ठीक है, पोलिश प्लेयर है, पोलैंड की प्लेयर है, ठीक है। तो ईगा याद रखो, जस्ट ईगा। तो ईगा ने क्या किया? फ्रांस में गई, एफिल टावर को उसने क्या समझ लिया? पोल समझ लिया, पोलिश है, पोलैंड की प्लेयर है। तो इमेजिन जस्ट ईगा इज अ लड़की जो गई एफिल टावर पे, एफिल टावर को उसने पोल समझ लिया, एंड देन वहां पे पोल डांस होने लगा, ठीक है। सो ईगा सिवातेक कहां की? पोलैंड की, और कौन सा ओपन जीता? फ्रेंच ओपन। ऐसे याद करोगे तो चीजें यू वुडंट फॉरगेट। सो दिस इज हाउ यू शुड क्रिएट लाइक मेमोरी लिंकेजेस, ताकि वो दिमाग में बैठ जाए, बिकॉज अदरवाइज सम ऑफ दीज आर सो अटपटे नेम्स दैट यू वुडंट बी एबल टू रिमेंबर, ठीक है। सो अब आपसे पूछूं फ्रेंच ओपन में फीमेल कौन जीता? तो मैंने फ्रेंच ओपन बोला, आपके दिमाग में फ्रांस आया, फ्रांस के बाद एफिल टावर डायरेक्ट आपके दिमाग में आ गया। अब आपके दिमाग में एक कोई लड़की आ रही है ब्लॉन्ड जो एफिल टावर को पोल समझ रही है, और फिर वहां पे आप पोल डांस देख रहे हो, ठीक है। तो ऐसी इमेज बन गई, और उस लड़की का नाम क्या था? ईगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया, उसकी कंट्री क्लियर हो गई, कौन सा ओपन जीता वो क्लियर हो गया, ठीक है। सो इफ यू क्रिएट दीज काइंड ऑफ एसोसिएशंस ना, देन इट बिकम्स इजियर। बट हाँ, सो दीज आर पर्सनल इमेजेस, तो आप जैसी भी इमेज बनाओ इट शुड वर्क फॉर यू, ठीक है। फाइनली जो सबसे पुराना था, बहुत पुराना हो गया, बट स्टिल मे बी आस्क्ड, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल में दोबारा से राफेल नडाल ही जीते थे, एंड फीमेल इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका भी इट वाज एश्लिक बार्टी, बिकॉज एक ऑस्ट्रेलियन है, शी इज हरसेल्फ ऑस्ट्रेलियन एंड शी वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन। सो कई बार अगर होम कंट्री में कोई होम प्लेयर जीतता है तो ऑब्वियसली उसकी ज्यादा तारीफें और सेलिब्रेशन होता है। तो एश्लिक बार्टी ऑस्ट्रेलियन ही थी, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती। खास बात यह है कि शी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट, सो इन अ यंग एज, मतलब 30 से अंडर 30 शी इज, एंड शी हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट। सो लोग इतनी जल्दी भी रिटायरमेंट ले रहे हैं इंडिया में, तो उस एज में लोगों की जॉब भी नहीं लगती है, ठीक है। सो एश्लिक बार्टी इज इंपॉर्टेंट, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड नाउ शी हैज रिटायर्ड, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया, आगे बढ़ू। टेनिस में किसी को कोई डाउट? टेनिस में आएंगे तो इनसे ही क्वेश्चन आता है यार मोस्टली ना, अदरवाइज टेनिस से और भी काफी सारे ओपन होते हैं, चेन्नई ओपन होगा, फलाना ओपन होगा, बट अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड यार, जितना हमसे याद हो पाए सिर्फ उतना ही करना चाहिए।
So this is the bare minimum that we can do from tennis and hopefully question comes from it. ठीक है, नेक्स्ट है ये डेफ ओलंपिक्स. ये यार काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है. इनफैक्ट अगर आप देखोगे अभी रिसेंटली कई सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम हुए, शायद हरियाणा का पेपर था, उसमें दे एक्चुअली आस्क्ड दिस डेफ ओलंपिक्स का क्वेश्चन. सो ये है क्या समझते हैं, क्योंकि नाम से ही लग रहा है डेफ. डेफ यानी बहरा, बधिर जो सुन नहीं पाता. डेफ ओलंपिक्स यानी उन लोगों के लिए ओलंपिक्स के गेम जो सुन नहीं पाते. तो वैसे तो पैरा ओलंपिक्स अलग होते हैं जो साइमल्टेनियसली ओलंपिक्स के साथ होते हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए होते हैं. हाउ इज डेफ ओलंपिक्स डिफरेंट? बिकॉज यार सिंस दे कैन नॉट हियर, तो उनके लिए हर एक इवेंट के जो थोड़े रूल्स होते हैं वो चेंज करने पड़ते हैं. प्लस सिग्नलिंग उनमें कैसे उनको पता चले रेस शुरू होने वाली है. तो सपोज हवा में गोली मारते हैं और रेस शुरू हो जाती है, बट उनको वो समझ आवाज नहीं पहुंच पाएगी. सो इसीलिए थोड़े अलग तरीके से इनको ऑर्गेनाइज कराया जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, नहीं करवाती इसे. ये डेफ इंटरनेशनल डेफ लोगों की एक संस्था है स्पोर्ट्स की, वो इसे कराती है. क्या नाम है संस्था का नॉट इंपॉर्टेंट, बस ये याद रखना है कि ओलंपिक एसोसिएशन नहीं कराती. ठीक है, क्या इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया? यस, इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया. इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दिस. इनफैक्ट इंडिया की इसमें 9th रैंक आई है विथ 17 मेडल्स. तो जस्ट ये रिमेंबर, इंडिया की इसमें 9th रैंक आई है. ठीक है, ओके. सो कहां पे हुए हैं ये डेफ ओलंपिक्स इस बार? दे हैपेंड एट कैक्सियास ब्राजील में. सो दे हैपेंड एट कैक्सियास ब्राजील. ठीक है, कौन सी कंट्री इसमें फर्स्ट आई? यूक्रेन इज द कंट्री दैट टॉप्ड द चार्ट इन दिस. ठीक है, सो हर 4 साल में होते रहते हैं. दीज इवेंट्स हैपन एवरी 4 years. यस, तो क्या क्या याद रखना है डेफ ओलंपिक्स में? सबसे पहला कहां हो रहा है? कैक्सियास ब्राजील में हो रहा है. इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है. यस, इंडिया की 9th रैंक आई. दूसरा, इसमें फर्स्ट रैंक किसकी आई? फर्स्ट रैंक किसकी आई? यूक्रेन की आई. ठीक है, उसके बाद और क्या इसके लिए इंपॉर्टेंट है? हर 4 साल में होते हैं. ये देखिए, इसका जो मैस्कट है शुभांकर है, इट इज कॉल्ड नीनो. वो एक आपको ना ऐसा जानवर सा लिखेगा जिसकी पूंछ है और उसमें ऐसे रिंग्स बनी हुई है. सो इट्स कॉल्ड नीनो. सो नीनो इज द मैस्कट ऑफ दिस. ठीक है, थीम क्या थी इसकी? थीम, व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस? इट वाज स्पोर्ट्स कम फ्रॉम आवर हार्ट. बिल्कुल सही, स्पोर्ट्स कम फ्रॉम आवर हार्ट इज करेक्ट. ठीक है, इसकी थीम क्या थी? स्पोर्ट्स कम, गुड चेतना. सो स्पोर्ट्स कम फ्रॉम आवर हार्ट इज द थीम. क्लियर है? सो डेफ ओलंपिक्स क्लियर हो गया. मई के महीने में होते हैं, शायद 1 से 15 मई वाज द डेट, बट अगेन उतना डेट वेट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट हैव दिस ब्रॉड आइडिया. ठीक है, आगे बढ़े. सो डेफ ओलंपिक्स क्लियर हो गया, नीनो क्लियर हो गया, कैक्सियास क्लियर हो गया, एवरी 4 years क्लियर हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट इज फुटबॉल. फुटबॉल की यार काफी सारी चीजें न्यूज में आ रही है. सबसे पहले ये बताओ, फुटबॉल को जो गवर्न करने वाली बॉडी है फीफा, उसका हेडक्वार्टर कहां है? वेयर इज फीफा हेडक्वार्टर्ड? बिल्कुल, इट्स इन स्विट्जरलैंड. यस, स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है. कहां पे? टेल मी द सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड. सही बोल रहे हो, सही जा रहे हो, करेक्ट, बहुत अच्छे. यस, नहीं बेटा, पेरिस में फीफा को फॉर्म किया गया था. पेरिस इज नॉट द हेडक्वार्टर. पेरिस में फीफा की फॉर्मेशन हुई थी. इट्स इन ज्यूरिक. ज्यूरिक इन स्विट्जरलैंड इज द प्लेस जहां पे फीफा का हेडक्वार्टर है. तो एफकैट वाले बच्चों को पता होना चाहिए. ठीक है, सो अब आते हैं, फीफा वर्ल्ड कप कराता है एवरी 4 years इट हैपेंस. सो फीफा वर्ल्ड कप 2022, उसकी बात कर लेते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. फीफा का वर्ल्ड कप 2022. सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, कहां पे हो रहा है? इट्स हैपनिंग एट कतर. कतर मिडिल ईस्ट की कंट्री है जहां पे ये हो रहा है. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, इंडिया इसमें वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहा है? नहीं, इंडिया इज डिडंट क्वालिफाई फॉर दिस, सो इंडिया इज नॉट प्लेइंग द फीफा 2022 वर्ल्ड कप. नेक्स्ट, क्या इंडिया इसमें? वैसे हाँ, इंडिया के काफी सारे कंस्ट्रक्शन और इन चीजों में इंडिया के लोग इन्वॉल्व है. इसका थीम क्या है इस बार का? नाउ इज ऑल. व्हाट इज द थीम ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022? नाउ इज ऑल. दिस इज द थीम ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022. ठीक है, ओके. और क्या क्या पता होना चाहिए इसमें? इसका
वही शुभांकर, द मैस्कॉट ऑफ दिस। तो इसका मैस्कॉट बहुत यूनिक है बिकॉज इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी में आप सभी सुन रहे हो ना, आजकल एक वर्ड बहुत ज्यादा मार्केट में पॉपुलर है विच इज कॉल्ड एज मेटावर्स। सो इसका जो मैस्कॉट बनाया गया ना, दैट हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम मेटावर्स। इसको वैसे तो लाइव नाम दिया गया है। इसको आप देखोगे तो एक सर है इसमें और ऐसे व्हाइट व्हाइट सा कपड़ा उड़ता हुआ दिख रहा है जैसे भूत भूत हो सफेद। तो असेंशियली ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्या है, हर किसी को ये अलग अलग चीज दिखेगी। जब जैसे मैंने देखा था मुझे लगा किसी कोई भूत है और उसका सफेद कोई फनी प्यारा वाला सा भूत है और उसने सफेद सा कपड़ा ओढ़ रखा है और वो उड़ रहा है, तो इसीलिए इसको नाम लईब रखा गया है। इसको किसी एक पैरेलल मेटावर्स में एग्जिस्ट करने वाला ऑर्गेनिज्म वो लोग इमेजिन कर रहे हैं। लईब असल में एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सुपर स्किल्ड प्लेयर, ठीक है। तो उससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये इमेज क्रिएट की एंड उसको मेटावर्स से रिलेट किया एंड ऑल ऑफ दैट। जस्ट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस, जस्ट रिमेंबर कि क्या है ये, ऑफिशियल मैस्कट का नाम क्या है, लईब इसका नाम है, ठीक है। सो फीफा वर्ल्ड कप 2022 देख लिया, इसमें किसी को कोई डाउट क्या क्या चीजें हैं, कहां पे हो रहा है, ऑल ऑफ दैट इज क्लियर। यस, लॉजेन ज्यूरिक में ही लोकेटेड है बेटा, ठीक है, ओके ठीक है। सो दिस इज क्लियर, आगे बढ़े। फीफा वर्ल्ड कप 2022, नेक्स्ट इज फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो इसकी अभी ज्यादा डिटेल हम नहीं जाएंगे, बस हमें ये पता होना चाहिए वेयर इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड। तो फीफा 2026 वुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन नॉर्दर्न अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका फीफा वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट करेगा। मैं नॉर्थ अमेरिका क्यों बोल रहा हूं और कोई एक पर्टिकुलर कंट्री क्यों नहीं बोल रहा हूं, बिकॉज नॉर्थ अमेरिका की जितनी मेजर कंट्रीज है ऑल ऑफ देम वुड बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो नॉर्थ अमेरिका की कौन सी कंट्रीज है नॉर्थ अमेरिका की, इट वुड बी कनाडा, देन इट वुड बी यूएसए एंड देन इट वुड बी मेक्सिको। सो ऑल थ्री वुड बी इन्वॉल्व इन होस्टिंग द फीफा 2026 वर्ल्ड कप, ठीक है। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, एफ कैट के बच्चे बताएंगे किस गेम से एसोसिएटेड है। इनफैक्ट ये भी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ यार बिकॉज सीडीएस में एक बार सवाल आ गया था रणजी ट्रॉफी, एक बार किस अर्लियर आई डिडंट यूज टू टीच ये नेशनल लेवल के कप्स, बट सिंस एक बार ऐसा सवाल आ गया रणजी ट्रॉफी किस स्टेट ने जीती है, आफ्टर दैट आई एम टेकिंग कॉशन एंड आस्किंग दिस, ठीक है, बिल्कुल। सो संतोष ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल, नेशनल्स में जो फुटबॉल का होता है उसकी ये ट्रॉफी होती है, ठीक है। सो इस बार सरप्राइजिंगली जो कंट्री इसमें जीती है, दैट्स स्टेट जो इसमें जीती है, दैट्स केरला। सो दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। संतोष ट्रॉफी दिस ईयर हैज बीन वॉन बाय केरला। तो संतोष ट्रॉफी कौन से गेम से एसोसिएटेड है, फुटबॉल से एसोसिएटेड है, और कौन सी स्टेट ने इस बार इसमें बाजी मारी, इट्स केरला, ठीक है, ओके। सो दैट्स संतोष ट्रॉफी। नेक्स्ट ये एशियन फुटबॉल फेडरेशन का विमेन्स एशियन कप 2022, ये अभी हुआ नहीं है बट ये न्यूज में इसलिए बिकॉज इट विल बी होस्टेड बाय इंडिया, ठीक है। सो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन का विमेन्स एशियन कप 2022 विल बी होस्टेड बाय होम, इट विल बी होस्टेड बाय इंडिया, ठीक है, ओके क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं थॉमस और उबर। थॉमस और उबर कार हेलिंग एप्स नहीं है, दीज आर टू टूर्नामेंट्स एसोसिएटेड विथ विच गेम, बैडमिंटन। अब इनमें से एक होता है मेल्स के लिए, एक होता है फीमेल्स के लिए। तो उबर कब इज एसोसिएटेड विथ फीमेल, तो भले ही इंडिया में आपको उबर ड्राइवर मेल दिखते हैं, जस्ट इमेजिन एक फीमेल बैठी हुई है उबर की गाड़ी में और आपने कैब बुक करी, उसमें एक लड़की कैब लेके आ रही है आपके पास। इमेजिन दैट लड़की टू बी पीवी सिंधु। सो वो पीवी सिंधु है, मस्त अपने बैडमिंटन रैकेट पीछे वाली चेयर में रखा हुआ है उसकी कार के, और जब आप गेट खोलते हो तो आप देखते हो उसमें बैडमिंटन, जैसे ही आपने उबर का दरवाजा खोला उससे बैडमिंटन ही बैडमिंटन बाहर निकल के आने। जस्ट विजुअलाइज दैट, एक येलो रंग की उबर की कैब है, उसके आगे पीवी सिंधु उसको ड्राइव कर रही है, एंड व्हेन यू ओपन द डोर तो गाड़ी से बैडमिंटन ही बैडमिंटन बाहर निकलने लगे, ठीक है। सो उबर क्या हो गया, उबर कब किस गेम से एसोसिएटेड है, आई होप अब आप कभी नहीं भूलोगे, इट्स एसोसिएटेड विद बैडमिंटन एंड इट्स एसोसिएटेड विद फीमेल बैडमिंटन। तो उबर और थॉमस कप इस बार हुए। उबर कप में इस बार कौन सी कंट्री जीते, सो यूजुअली इट्स कंट्री बेस्ड rather than player based, मतलब इसमें अल्टीमेटली जो जीतती हारती है वो कंट्रीज होती है एंड नॉट प्लेयर्स। ऑब्वियसली प्लेयर्स के जीतने हारने से वो डिसाइड होता है, बट इट्स द कंट्री दैट विन, सो इट इज
साउथ कोरिया जिसने उबर कप इस बार जीता हुआ है, ठीक है। सो फीमेल्स में साउथ कोरिया वॉन इट। थॉमस कप इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉमस कप इज द मेल्स के लिए जो बैडमिंटन का है, दैट्स थॉमस कप। और इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया हैज वॉन थॉमस कप, ठीक है। थॉमस कप हैज बीन वॉन बाय इंडिया, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कहां पे हुआ था ये थॉमस उबर कप, दोनों एक साथ होते हैं। इस बार दे हैपेंड एट बैंकॉक थाईलैंड। बैंकॉक थाईलैंड में दोनों टूर्नामेंट हुए थे एंड थॉमस कप इंडिया ने जीता। इंडिया की तरफ से बेसिकली इस बार न्यू ब्लड वॉज सेंट, चिराग वॉज सेंट, लक्ष्य वॉज सेंट एंड सात्विक वॉज सेंट, सात्विक रेड्डी, लक्ष्य सेन एंड चिराग, दीज प्लेयर्स वर सेंट। और इनके अलावा एक सीनियर प्लेयर जो है कादाम्बी श्रीकांत, ही वाज आल्सो सेंट। तो जस्ट आपको ये पता होना चाहिए दैट दीज प्लेयर्स आर एसोसिएटेड विद विच गेम, दे आर एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, ठीक है। नाम ना भी याद रहे तो काम चल जाएगा। इज द वीडियो बफरिंग गाइस और इज इट फाइन? क्या वीडियो सही आ रही है? इज इट बफरिंग? फाइन फाइन, ओके, इट्स वर्किंग फाइन आई गेस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सारे फुटसल तो नहीं कह रहा रितु, फुटसल एक ऐसा गेम है एसेंशियली वो फुटबॉल से इंस्पायर्ड एक गेम है। अच्छा, फीफा की मैंने बात की थी आपको तो बता देता हूं। फीफा सिर्फ जो आपका आउटडोर फुटबॉल है उसको ही रेगुलेट नहीं करती, एक और गेम है फुटसाल, उसको भी रेगुलेट करती है। बट अगेन दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, आई डोंट थिंक दे वुड आस्क दिस, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। सो निखात जरीन, व्हाई वाज शी इन न्यूज? शी वाज इन न्यूज बिकॉज उनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। डैड वाज फ्रॉम द लोअर इकोनॉमिक स्ट्राटा, प्राइम मिनिस्टर जी के साथ उन्होंने सेल्फी खींची। एसेंशियली व्हाट्स हर क्लेम टू फेम? निखात जरीन का क्लेम टू फेम क्या है? यस, शी हैज वॉन अ गोल्ड एट द IBS विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है। सो वर्ल्ड विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखात जरीन हैज वॉन द गोल्ड, ठीक है। अब कौन सी वेट कैटेगरी में खेलती हैं दैट ऑल अगेन मैं चाहूं तो बताऊं, बट अगेन दैट वुडंट एड वैल्यू टू यू एंड वुडंट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, सो आई वुड जस्ट स्किप दैट। सो निखात जरीन कौन से गेम से एसोसिएटेड है? बॉक्सिंग से। IBA जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है उसकी विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शी हैज वॉन अ टॉप मेडल, ठीक है। सो दैट्स व्हाई शी वाज इन न्यूज। अभी कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने भी गई थी एंड सो दैट्स व्हाई शी वाज इन न्यूज, ठीक है। निखात जरीन। नेक्स्ट है प्राची यादव, ये भी कुछ यार स्पोर्ट्स पर्सन है जो न्यूज में रहते हैं। अगेन इनके बाद जो इंडिविजुअल इवेंट्स है जस्ट यू मस्ट रिमेंबर कि ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है, बिकॉज समटाइम्स दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन स्पेशली इन एफकैट आर आस्क्ड यार ये पर्सन कौन से गेम से एसोसिएटेड है। सो जस्ट प्राची यादव इज एसोसिएटेड विद वो जो पानी में बोट चलाते हैं ना, जिनको कैनोज बोलते हैं। सो पैरा एथलीट है, यानी स्पेशली एबल्ड है, पैरा एथलीट है, पैरा कैनोइंग में शी पार्टिसिपेट्स, ठीक है। तो जो बोट चलानी होती है चक्के वाली बोट, उस गेम से एसोसिएटेड है प्राची यादव। अब कोई इवेंट इन्होंने जीता होगा तभी न्यूज में, बट आई एम नॉट टेलिंग यू द इवेंट बिकॉज दिमाग को ओवरलोड नहीं करना, ठीक है। सादिया तारिक, अगेन शी इज अनदर वेरी फेमस प्लेयर और इन्होंने भी एक ऐसा यूनिक स्पोर्ट है वुशु, इट्स अ काइंड ऑफ मार्शल आर्ट, उसमें शी इज अ प्लेयर ऑफ वुशु, ठीक है। सो सादिया तारिक इज अ प्लेयर ऑफ वुशु। तो इन पर सवाल आ सकता है दैट दीज पीपल आर एसोसिएटेड विद विच गेम? CDS में ये मैच द फॉलोइंग में सवाल आ सकता है, ठीक है। हाँ देखो, फीफा से हमारी जो फुटबॉल फेडरेशन है उसको सस्पेंड क्यों किया गया, ये सवाल एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। सो वी शुडंट वेस्ट। अब मैं जानता हूं आपको बहुत सारी यूट्यूब पे ऐसी एक्सप्लेनर वीडियोस मिलेंगी जो ये बताएंगे कि फीफा ने जो हमारी फुटबॉल फेडरेशन है उसको सस्पेंड कर दिया और इंडिया फुटबॉल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, इंडिया ये एशियन कप को होस्ट कर भी पाएगा या नहीं। तो ये सब बताने के लिए वो आधे आधे घंटे की वीडियोस बनाएंगे और मैं जानता हूं 99% बच्चा उसको क्लिक कर देगा। वाई? बिकॉज उसको हल्की सी मीडिया में ये काफी ज्यादा चर्चा ढोल बजता रहा कि इंडिया को ये कर दिया, ये कर दिया। अगेन ऑल ऑफ दैट इज यार पॉलिटिकल। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट्स द कोर आइडिया ऑफ प्रचंड, दैट आपको पता चल सके काम का क्या है और बकवास क्या है। अब मैं आपको बताता हूं वो क्यों मुद्दा न्यूज में था। वो मुद्दा इसलिए न्यूज में था यार क्योंकि उसके जो हेड हुआ करते थे, ही वॉज श्री प्रफुल्ल पटेल
सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रहे यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में. सो प्रफुल्ल पटेल वॉज इट्स हेड. सो बिकॉज people say because the times have changed now, things have changed. तो जब ऐसा हुआ then blame लोगों ने डाला कि इनके ऊपर blame आना चाहिए. He has been at the top of this organization for so long and आपने अपने नेशनल स्पोर्ट्स कोड करके एक चीज है इंडिया की, वो इम्प्लीमेंट नहीं किया एंड बिकॉज ऑफ दैट वो काफी सारी कंट्रोवर्सी हुई. सो ऑल ऑफ दैट वाज पॉलिटिकल. मतलब एग्जाम. और दूसरा एक और लॉ जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, यूपीएससी डजंट आस्क क्वेश्चंस जो गवर्नमेंट को या इंडिया की स्टेट को नेगेटिव लाइट में दिखाए, स्पेशली पॉलिटिकल एंगल से. ठीक है. सो नेवर दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड. ठीक है. बट स्टिल मैं जानता हूं काफी सारे यूट्यूबर वीडियोस बनाएंगे 2-2 घंटे की एक्सप्लेनर, ये एक्सप्लेन करने के लिए, और आप देखेंगे भी. अंडरस्टैंड दिस. इसमें कट किसका रहा है? वही बच्चा जो कोर्स खरीदते टाइम हैशटैग कट गया का कोड यूज करता है चेकआउट के समय. ठीक है. जस्ट बिकॉज उसका एजुकेटर कहता है कि 10% डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है. सो दिस इज एब्सोल्युटली यूजलेस एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न. ठीक है. तो ऐसी कंट्रोवर्सी हमें समझने की उतना जरूरत है नहीं. सो आई होप इससे आपको ये बात समझ आ रही हो यार कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज नॉट इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ओके ऋषभ, आई होप आप क्लियर है ये चीज. सो दिस काइंड ऑफ कंट्रोवर्सीज, इन पे आपको बहुत दबा के एक्सप्लेनर मिलेंगे, बट अंडरस्टैंड दैट ऑल इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट है चेस. तो चेस भी काफी लंबे टाइम से न्यूज में रह रहा है. सबसे पहला तो ये जो फाइड ओलंपियाड हुआ, फाइड ये चेस की और एसोसिएशन है जो ग्लोबली चेस को गवर्न करते हैं. तो उन्होंने ओलंपियाड होस्ट करवाया था 2022 का. कहां पे कराया था? बिल्कुल इंडिया के चेन्नई शहर में फाइड का ये वाला ओलंपियाड ऑर्गेनाइज किया गया. सो इट वॉज इन न्यूज काफी लंबे टाइम से, काफी ज्यादा चीजों से. प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो वेंट. तमिलनाडु जो है चेन्नई में, वहां इट वॉज हैपनिंग. प्लान था ओरिजिनली में कि मॉस्को में होगा, बट फिर रशिया में वो सब कोविड एंड रशिया यूक्रेन कंफ्लिक्ट, उसकी वजह से ये हो नहीं पाया. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम जो ये चेस ओलंपियाड हो रहा है ये इंडिया में होस्ट हो रहा है. ठीक है. सो इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दिस ओलंपियाड इज हैपनिंग इन इंडिया एंड इट्स हैपनिंग एट चेन्नई. ठीक है. सो मोदी जी ने ओपन किया, जैसे मैंने बताया आपको. इसकी फाइनल रैंकिंग्स क्या आई है? मेल वाले में ओपन कैटेगरी में हु हैज वॉन दिस, इसमें जो फर्स्ट कंट्री निकल के आई दैट वाज उज्बेकिस्तान. सो द कंट्री दैट हैज टॉप. अच्छा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चेस ओलंपियाड 2022 फर्स्ट कहां पे हो रहा है? चेन्नई में हो रहा है. मोदी जी ने ओपन किया था. ओपन कैटेगरी में विच कंट्री हैज टॉप्ड इट? इट इज उज्बेकिस्तान दैट हैज अचीव्ड द फर्स्ट प्लेस. इंडिया के कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व थे? एक प्लेयर जो बहुत ज्यादा चेस की दुनिया में आजकल छाया हुआ है, इंडियन प्लेयर, वन ऑफ द यंग ग्रैंड मास्टर्स जो इंडिया को बिलोंग करते हैं, दैट्स आर प्रागनंद. सो ये बस आपको कई बार नाम पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में ऐसे नाम पूछ लेते हैं कि आर प्रागनंद कौन से गेम से एसोसिएटेड है. सो ही इज अगेन एसोसिएटेड विद चेस. He couldn't win the gold. He won, I guess, a bronze. But again, वो कौन सा जीता not important. They wouldn't ask this. ठीक है. So this was the Chess Olympics 2022 का. इसमें भी कुछ और चीजें हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका मोटो क्या था चेस ओलंपिक्स का? Can anyone tell me? Anyone who can tell me the motto of this time? बिल्कुल हाँ, इसमें टॉर्च रिले भी हुई, सब कुछ. इट वाज जस्ट लाइक अ प्रॉपर ओलंपिक्स में जैसा आपको देखने को मिलता है वैसा इसमें मिला. ओलंपिक्स उसी तरीके से इसको इनॉग्रेट किया गया था. ठीक है. इसके लिए हाँ प्रॉपर वो डांस कोरियोग्राफ किए गए. वो वहीं की तमिलनाडु कैडर की एक आईएफएस या फॉरेस्ट सर्विस की कोई ऑफिसर है शायद, उन्होंने उसको कोरियोग्राफ किया था. अगेन ये सब आपको प्रेशर बनाने वाली वीडियोस बता देंगी. Why I'm not telling you that deliberately is because it would be a waste of time. ठीक है. सो इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो मैंने आपको बता दिया. इंडिया के प्लेयर बता दिए. प्रागानंद, एक और प्लेयर थे गुकेश इज अनदर प्लेयर जो इसमें काफी इंडिया की तरफ से जो खेले. सो बस इतना भी अगर आपको पता है ना, दैट्स एनफ, मोर देन एनफ. ठीक है. मैस्कट बताओ. मैस्कट, यस इट इज थाम्बी. थाम्बी मतलब बड़ा भाई जो होता है ना, सॉरी यंगर भाई. ठीक है. सो हाथ जोड़ते हुए उसमें थाम्बी मतलब यंगर ब्रदर को. तमिल में इट वाज अ मैस्कट जो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है वणक्कम करते हुए. ठीक है. ऐसे करके. सो एक देयर इज दिस मैस्कट जो ऐसे करके खड़ा हुआ है, थाम्बी उसका नाम था. सो थाम्बी वाज द मैस्कट ऑफ दिस. ठीक है.
VR1 वॉज द मोटो, बिल्कुल VR1 वॉज द मोटो, ठीक है। सो मैस्कट क्या हो गया, थाम्बी, वणक्कम करता हुआ, हाथ जोड़ता हुआ थाम्बी, एंड देन VR1 वॉज द मोटो। उज्बेकिस्तान, इंडिया के प्लेयर कौन कौन देख लिए हमने, गुकेश एंड प्रागानंद। एक वो म्यूजिक वीडियो भी थी जो काफी वायरल टाइप की हुई थी उस टाइम पे, ठीक है। इतना क्लियर है। अच्छा, चेस का आपको कोई आप में से जो बच्चे चेस को फॉलो करते हैं, चेस की जो रैंकिंग्स होती है उनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। व्हाट्स द नेम ऑफ द रैंकिंग, जो पॉइंट्स जिसके बेसिस पे निकाले जाते हैं? यस, इट्स द एलो पॉइंट्स, ELO पॉइंट्स, ठीक है। सो ये भी कई बार टर्म आ जाता है कि एलो पॉइंट्स कौन से गेम से एसोसिएटेड है। सो एलो पॉइंट्स आर एसोसिएटेड विद चेस, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, चेस वाला क्लियर है। नेक्स्ट है विंटर ओलंपिक्स 2022। वैसे तो मैंने पिछली प्रचंड में भी पढ़ाया हुआ था, तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो पिछली प्रचंड में देख लेना। अभी के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है दैट वेयर वर दे होस्टेड। सो दे वर होस्टेड एट चाइना, बीजिंग। बीजिंग में होते इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। यस, ऑल्दो इंडिया के डिप्लोमेट्स जो थे उन्होंने इसको मतलब बॉयकॉट किया था ओपनिंग सेरेमनी को, बट एथलीट्स इंडिया ने बाद में भेजे थे अपने, एंड इंडियन एथलीट्स डिड पार्टिसिपेट इन इट, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसी में एक विंटर ओलंपिक्स की बात चली है, तो एक एथलीट है इंडिया के जो विंटर ओलंपिक्स का जब भी बात होती है न्यूज में रहते हैं, दैट्स शिवा केशवन। बहुत सालों से मतलब वेटरन है विंटर स्पोर्ट्स के, इंडिया की तरफ से खेलते हैं शिवा केशवन। तो इनका स्पोर्ट्स का नाम बताना, कौन सा स्पोर्ट है इनका, विंटर स्पोर्ट्स में कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं। अब विंटर्स की बात चली है विंटर की, तो नेशनल विमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप भी हुई थी रिसेंटली। नेशनल विमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस बार विनर लद्दाख की औरतें हैं। तो बिकॉज लद्दाख पे गवर्नमेंट का अलग से फोकस चल रहा है काफी लंबे टाइम से, दे आर प्रमोटिंग इट, सेलिब्रेटिंग इट। सो क्वेश्चन हो सकता है कि इस पे पूछ लिया जाए। सो नेशनल विमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप में इस बार विनर लद्दाख की टीम निकल के आई है, और ये हुई कहां पे थी, हिमाचल में एक जगह है काजा, लाहौल। अगर आप में से कोई हिमाचली है तो यू नो लाहौल स्पीति में देयर इज दिस पास, काजा पास, जहां से पीपल गो फॉर दिस लद्दाख को एक रास्ता जाता है ट्रैक के लिए। यस, शिवा केशवन, बिल्कुल ग्रेट करण। शिवा केशवन बिलोंग्स टू द गेम कॉल्ड ल्यूज। सो शिवा केशवन बिलोंग्स टू द गेम ऑफ ल्यूज, ठीक है। अब विंटर ओलंपिक्स का भी हम मैस्कट ये सब पढ़ सकते थे, बट अगेन सिंस इट इज एन ओल्ड इवेंट, सो आई डोंट थिंक वी नीड टू स्ट्रेस दैट मच ऑन इट राइट नाउ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पेरिस ओलंपिक्स। सो ओलंपिक्स का सबसे पहले सबको बताया कुछ स्टैटिक चीजें, मुझे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एफकैट की वो बता दें, बिकॉज उनके पेपर में ये चीज हर बार आती है। ओलंपिक का सबसे पहले तो मुझे बता दो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो इसको ऑर्गेनाइज करती है उसका हेडक्वार्टर। दूसरा मुझे बता दो यार, फर्स्ट ओलंपिक्स मॉडर्न टाइम्स में। सो एंशियंट ओलंपिक्स अलग है, मॉडर्न ओलंपिक्स अलग है। फर्स्ट ओलंपिक कहां पे ऑर्गेनाइज किए गए थे, कमेंट में बताना। जो भी बच्चा वीडियो देख रहा है ना, प्लीज टेल मी इट इन द कमेंट्स, बिकॉज उससे क्या होगा, आपका रिकॉल बढ़ेगा, ठीक है। देन फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक मेडल इंडिविजुअल इवेंट में। तो ये दो कैटेगरी में एक्चुअली आप बांट सकते हो इसको, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। फर्स्ट ओलंपिक की बात कर ली। इसके बाद फर्स्ट फीमेल जो इंडिया के लिए ओलंपिक में मेडल जीत के लाई थी। सो कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए व्हेन एवर वी आर टॉकिंग ऑफ ओलंपिक्स, बिकॉज क्वेश्चंस वुड बी आस्क्ड, लाइक स्पेशली इन एफकैट यू विल सी इस तरीके के क्वेश्चंस दे कीप ऑन आस्किंग, मतलब स्टैटिक नॉलेज के बेसिस पे दीज आर द फेवरेट क्वेश्चंस जो आते हैं। तो ये जो पेरिस ओलंपिक्स है इट इज फिक्स फॉर 2024। सो इसकी तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही है। मल्टी स्टेट इवेंट होने वाला है, मतलब सिर्फ पेरिस में ही नहीं होगा, यहाँ की जो और भी काफी सारी अदर प्लेसेस हैं वहां पे इसका होस्टिंग होगी। खास बात यह है कि यार पेरिस ओलंपिक्स में दे हैव इंक्लूडेड अ लॉट ऑफ न्यू इवेंट्स, जैसे ब्रेक डांस जो है उसको इन्होंने इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है। सो काफी सारे गेम्स इसमें नए इन्होंने इंक्लूड करे, दैट्स व्हाई इट इज लाइक थोड़ा देखने के लिए। इवन इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को भी इन अ वे दे हैव स्टार्टेड इन द नॉन कॉम्पिटिटिव कैटेगरी, ठीक है।
ओके ठीक है। सो यस, आई हैव गॉटन अ फ्यू रिस्पॉन्सेज। ल्यूज में कुछ नहीं होता है, वो फिसल पट्टी टाइप की होती है। अगर आप में से कोई पहाड़ में कभी गया है ना, तो ल्यूज इज जस्ट लाइक दिस। जो शिवा के ईश्वन का गेम है, जस्ट लेट मी कम ऑन स्क्रीन एंड शो इट। वो ऐसे सपोज देयर इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ इंक्लाइन होगा। यहाँ पे आप इस तरीके का, वो आपने सेंटा क्लॉज देखा ना, जिंगल वेल जो अपनी गाड़ी चलाते हुए ऐसे फिसलाता हुआ ले जाता है। तो समवॉट ऑन दैट लाइंस यू लाई ऑन इट, इसके ऊपर आप लेट जाते हो, देन यू स्लिप इट एंड देन इट स्लिप्स, एंड जो फिर रेस कंप्लीट करता है वो जीत जाता है। दैट गेम इज कॉल्ड एज लूज, जो शिव केशवन प्ले करता है। ठीक है, ओके ठीक है। सो अब ये जो क्वेश्चन पूछे थे उनके जवाब आ चुके हैं बिल्कुल। फर्स्ट इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसने जीता था दैट वाज केदार जाधव, हेलसिंकी ओलंपिक्स ब्रॉन्ज, बिल्कुल सही। ओलंपिक का हेडक्वार्टर लॉजेन स्विट्जरलैंड, बिल्कुल सही। फर्स्ट फीमेल जो थी जिन्होंने जीता वेट लिफ्टिंग में दैट वाज कन्नम मल्लेश्वरी, बिल्कुल सही। ठीक है। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स, अच्छा एथेंस ग्रीस, बिल्कुल ओके ठीक है। इंडिया नेवर होस्ट ओलंपिक, यार ये तो थोड़ा डाइवर्जन वाला क्वेश्चन हो जाएगा एंड इट वुड टेक सम टाइम टू आंसर इट। हमने कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किए थे तभी, वैसा नहीं है इंडिया होस्ट नहीं करेगा। कई लोग बोल रहे हैं 2047 में इंडिया में बिड फॉर ओलंपिक्स। इनफैक्ट अभी जो आईओसी की मीटिंग होने वाली है उसके लिए, ये जो 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के लिए मीटिंग होने वाली है ना, उसकी जो आईओसी की मीटिंग है, उस मीटिंग को होस्ट करने के लिए इंडिया ने एग्री कर लिया है। सो दैट मीटिंग इज गोइंग टू हैपन इन मुंबई। क्यों कोई कंट्री बिड करती है और नहीं करती है, उसके काफी सारे प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन इज इट हैज अ ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट। इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, और कई बार फिर जब वो गेम्स खत्म हो जाते हैं, वो वही बात होती है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो वही चीज होती है कि उन 4 दिन की चांदनी के लिए आपने पूरे साल भर का जितना पैसा था आपका, सब उस चीज में गंवा दिया। तो इसीलिए कई कंट्रीज अवॉइड भी करती हैं होस्ट करना। इसीलिए वन ऑफ द रीजंस व्हाई इंडिया में थोड़ा रेजिस्टेंस है आफ्टर कॉमनवेल्थ गेम्स इज दिस ओनली। ठीक है। सो पेरिस ओलंपिक्स, अब पेरिस ओलंपिक्स का अपना मोटो क्या है, पेरिस वालों ने अपना मोटो क्या डिक्लेयर किया है, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है, इट्स गेम्स वाइड ओपन। सो द मोटो इज गेम्स वाइड ओपन। अच्छा, मैं स्टैटिक ओलंपिक का पूछ रहा था यार, जो ओलंपिक की 5 रिंग्स हैं वो क्या सिंबलाइज करती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए इफ यू आर अपियरिंग फॉर एफकैट। ठीक है। तो ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन एफकैट में बहुत बार आ जाते हैं। ठीक है। सो दिस इज क्लियर। ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स दोनों साथ होते हैं, बिल्कुल। ओलंपिक्स पैरा ओलंपिक्स बोथ हैपन साइमल्टेनियसली। यस, बिल्कुल सही। गेम्स वाइड ओपन मोटो है, सही में। हाँ, चलो आगे बढ़े। अब नेक्स्ट ओलंपिक्स, इसके बाद जो ओलंपिक्स होने वाले हैं वो कहां पे होंगे? सो दे आर गोइंग टू हैपन एट लॉस एंजलिस, एलए। सो 2026 के जो ओलंपिक्स है, वेयर वुड दे बी होस्टेड? दे वुड बी होस्टेड एट लॉस एंजलिस, यूएसए। सो अगेन दैट मे बी आस्क्ड दैट 2024 तो सबको पता है, 2026 कितनों को पता है? सो दैट्स लॉस एंजलिस फॉर यू। लॉस एंजलिस में इट वुड बी होस्टेड। ठीक है। नेक्स्ट आपके आगे एशियन गेम्स 2022। एशियन गेम्स इसलिए इस बार काफी ज्यादा इंडिया में न्यूज है बिकॉज इस बार इसमें T20 क्रिकेट हैज बीन इंक्लूडेड। सो क्रिकेट को इंक्लूड किया गया। तो अगर क्रिकेट की टीम जाएगी इसमें तो फिर गोल्ड जीत के आती है तो काफी ज्यादा इंडिया के क्रेडिट बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे। उसके लिए एशियन गेम्स में इट इज हैपनिंग क्रिकेट का। एक बार पहले भी इंडिया ने एक्चुअली एशियन गेम्स में अपनी क्रिकेट टीम भेजी थी, बट तब उस समय बहुत किरकिरी हुई थी बिकॉज इंडिया ने अपनी मेन टीम नहीं भेजी थी। इसमें जो हमारी सेकंड रन की टीम थी उस समय, उस टीम को भेजा गया था। तो कई बार इसलिए बोल रहे थे कि बीसीसीआई देखो देश के साथ गद्दारी कर रही है, बिकॉज द मेन टीम वाज प्लेइंग समवेयर एल्स एट दैट टाइम। ठीक है। बट एनीवेज, इस बार इसको भेजा जा रहा है। एशियन गेम्स कहां हो रहे हैं? एशियन गेम्स आर हैपनिंग एट चाइना, हैंगजाओ में हो रहे हैं। सो काफी ज्यादा ये भी न्यूज में है बिकॉज अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन रिगार्डिंग देम एंड शुड इंडिया सेंड इट्स पार्टिसिपेंट और नॉट, इसलिए ये काफी ज्यादा न्यूज में चल रहे हैं। ठीक है। सो एशियन गेम्स 2022 दे आर हैपनिंग एट हैंगजाओ। अच्छा, क्या आपको एक सरप्राइजिंग बात पता है कि फर्स्ट एशियन गेम्स कहां हुए थे? दीज गेम्स आर ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड टू इंक्रीज सॉलिडेरिटी बिटवीन एशियन नेशंस, यानी एशियन देशों के बीच में भाईचारा बढ़ाया जा सके, उसके लिए ये एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी। नेहरू जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है इसको स्टार्ट कराने में। ठीक है।
सो अब मुझे बताओ कि फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ हुए थे, वेयर वर द फर्स्ट एशियन गेम्स। इसका मोटो क्या है 2022 के एशियन गेम्स का, दिल से दिल की बात, हार्ट टू हार्ट, ठीक है, दिल से दिल इज द मोटो ऑफ दिस, ठीक है। और इसके मैस्कट्स क्या है, इसके मैस्कट्स यार वो तीन चाइनीज जो होती है ना जियांगन, वो मतलब एक तरीके से आप रोबोटिक सुपर हीरोज मान सकते हो, जो वहां की तीन डिफरेंट सिटीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। सो स्लोगन क्या है इसका, हार्ट टू हार्ट, एंड वहां के जो थ्री एक तरीके से रोबोटिक सुपर हीरोज, उनके नाम क्या है, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर देम, सो आई वुडंट एक्सपेक्ट यू टू। सो थ्री सुपर हीरोज के नाम से भी आप रोबोटिक सुपर हीरोज के नाम से भी उन्हें याद रख सकते हो, ठीक है। सो आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द चाइनीज नेम एंड आई डोंट थिंक दे वुड आस्क दोस चाइनीज नेम्स आल्सो, ठीक है। ओके, मैंने ल्यूज एक्सप्लेन कर दिया था सभी, आई होप इट्स फाइन नाउ, ठीक है, इतना क्लियर है। सो दिस इज क्लियर। विंटर ओलंपिक्स क्लियर हो गया, पेरिस ओलंपिक्स हो गया, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स हो गया, एशियन गेम्स क्लियर हो गया, ठीक है। एशियन गेम्स जब होंगे देन वील सी। नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप देख लिया, कौन जीता, कहां पे हुई, दैट वी हैव सीन। नेक्स्ट इज क्रिकेट, तो क्रिकेट पे भी काफी सारे सवाल वी कैन एक्सपेक्ट। सो एक बार देख लेते हैं, लेट्स सी हाउ मेनी वी ऑफ दीज वी कैन आंसर। सो फर्स्ट है आईपीएल, तो इस बार भाई आईपीएल, सबसे पहले तो क्या खासियत रही इस बार आईपीएल की, देखे, सट्टे लगाए, खेले नहीं खेले, आई डोंट नो आप लोगों ने क्या किया आईपीएल में, बट सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे खास बात इसकी तो ये रही है कि पहली बार द स्पॉन्सर वॉज टाटा। जैसे टाटा नामक, टाटा का आईपीएल भी आ गया। सो आईपीएल अब क्योंकि सिंस लॉट ऑफ टाइम हैज वेंट, सो आई एम नॉट टेलिंग यू कि वो पर्पल कैप कौन जीता, ये वाली कैप कौन जीता, बिकॉज अगर वो अभी अभी हुआ होता देन दे माइट हैव आस्क्ड, बट टाइम हो गया, मई का इवेंट है, सो आई एम नॉट टेलिंग यू कि पर्पल कैप और ये सब किस किस को मिली। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज सिंपल सा, विनर, हु वाज द विनर, बिल्कुल फर्स्ट टाइम आया और फर्स्ट टाइम आके छक्के छुड़ा दिए, दैट इज द गुजरात टाइटंस, एंड हु वाज इट्स कैप्टन, हार्दिक पांड्या वाज इट्स कैप्टन, ठीक है। सो दिस इज अगेन व्हाट्स इंपॉर्टेंट, टाटा स्पॉन्सर थे, विनर कौन निकल के आया, गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स को हराया था, एंड कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। ओके, इनको हराया था। फर्स्ट एशियन गेम्स कहां हेल्ड हुए थे बताओ, नई दिल्ली, फर्स्ट एशियन गेम्स, क्विकली गाइस, यस 1951 नई दिल्ली के गेम्स। ये दिल्ली में किसी ने वो देखा हुआ है, अप्पू घर, ये, या वो किसी ने एशियाड विलेज का नाम सुना है दिल्ली में, मतलब अगर आप में से कोई दिल्ली हो तो देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड एशियाड विलेज, तो एसेंशियली वो जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज बना दिल्ली में आफ्टर कॉमनवेल्थ गेम्स, ऐसी एशियाड ऑर्गेनाइज करने के लिए दिस एशियाड विलेज वाज फॉर्म्ड अप। वहां पे काफी सारे, अगर आप ऑफिसर बन जाओगे फौज में या कहीं सिविल सर्विसेज या कहीं पे, तो वहां आपको स्टाफ क्वार्टर मिला करेंगे, ठीक है। सो इंडिया में हुए थे, 1951 वाज द फर्स्ट एशियन गेम्स, जैसे मैंने आपको बोला था, हिंट दी थी, नेहरू जी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ही वांटेड एशियन सॉलिडारिटी एंड ऑल ऑफ दैट, सो इसलिए इंडिया डिसाइडेड टू होस्ट द फर्स्ट एशियन गेम्स, ठीक है। ओके अंजलि, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेरी। यस, लखनऊ सुपर जायंट्स अदानी भाई जी की टीम है, ठीक है। अच्छा, गुजरात टाइटंस के ओनर पता है, बट अगेन दैट वुडंट बी आस्क्ड, सो आई एम स्किपिंग दैट, ठीक है। सो आईपीएल का बस यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पटौदी कप, पटौदी कप अब जैसे आपको यहाँ तो पता ही लग गया कि किससे एसोसिएटेड है, क्रिकेट से एसोसिएटेड है, ठीक है। सो वैसे पटौदी कप क्या है, इंडिया और इंग्लैंड के बीच का जो टेस्ट मैच होता है, उसमें जो विनर को ट्रॉफी मिलती है, दैट्स कॉल्ड द पटौदी कप, ठीक है। सो इंडिया इंग्लैंड का टूर करने गई थी, हम सबको पता है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट टूर, एनीवन? Yes, so it eventually India जीत सकती थी, but India couldn't, and it ended with a what? Draw.
ओके अच्छा हाँ यार, एक चीज और रह गई, ये फुटबॉल जो वर्ल्ड कप था ना, उससे मुझे याद आया, ये जो कतर में वर्ल्ड कप है, इसकी जो फुटबॉल है उसको एक नाम दिया गया है, अल रहीला। अल रहीला। तो एडिडास इज द ऑफिशियल फुटबॉल का स्पोर्टिंग पार्टनर। सो उन्होंने जो बॉल को नाम दिया है उसको नाम क्या दिया गया है, अल रहीला। सो बस जस्ट रिमेंबर दिस कि ये जो फुटबॉल यूज की गई उस फुटबॉल को नाम दिया गया है अल रहीला। ठीक है, और बाकी सब तो उसमें हमने डिस्कस कर लिया था, दिस वाज रिमेनिंग। सो यस, जो टेस्ट था उसमें पटौदी ट्रॉफी मिलती है, तो वो किसी को नहीं मिल पाई बिकॉज द सीरीज वेंट फॉर अ ड्रॉ। अब T20 और ओडीआई कौन जीता नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज उसकी ट्रॉफी का कोई ऐसा स्पेशल नाम नहीं है। ठीक है, सो आईसीसी विमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2022 वाज इन न्यूज। कहां पे हुआ विमेन्स वर्ल्ड कप 2022 ओडीआई वाला? वेयर डिड इट हैपन? इट हैपेंड एट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में हुआ। और कौन सी कंट्री इसमें जीती? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इंग्लैंड को हरा के ऑस्ट्रेलिया वॉन दिस। तो ऑस्ट्रेलिया जीती, कहां पे जीती? न्यूजीलैंड में। किसमें? आईसीसी विमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2022 में। ठीक है, आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 कहां पे होने वाला है? सो आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 कहां होगा? इट इज गोइंग टू हैपन इन, यस यू आर राइट, इट्स गोइंग टू हैपन इन इंडिया। और इस साल, ये वैसे तो 2020 का T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, बट इस साल होगा, इट वुड बी हैपनिंग इन 2022 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022। ठीक है, यस अच्छा हाँ, अल रहीला से मुझे याद आया, देयर इज दिस बुक ऑल्सो। बिल्कुल सही, आपने सही याद दिखाया, किताब, देयर इज दिस बुक विद रहीला। सो मुझे बताओ, हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक रहीला? गुड, गुड कनेक्ट गए, बिल्कुल। मनीष ने सही कटैप किया। रहीला नाम की एक किताब भी है, तो हु इज द ऑथर ऑफ दैट किताब रहीला? और कौन सी भाषा में है ये भी बताना। बोथ दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द सीडीएस एग्जाम। हु इज द ऑथर एंड इट इज इन विच लैंग्वेज? ठीक है, यस इट इज अ फेमस मोरक्कन ट्रैवलर जो इंडिया में आया था। आई एम गिविंग यू द फर्स्ट हिंट। मोरक्का का ट्रैवलर था जो इंडिया में आया, उसको तुगलक की रेजिम में ही वॉज मेड वन ऑफ द काजीज टू डिसाइड अपॉन डिस्प्यूट्स। बट उसने जब देखा कि कितने अतरंगी महाराजा हैं, उसने कहा कि जान बचा के यहाँ से निकलना ही बेहतर होगा। ठीक है, सो यस इट वॉज इबन बतूता। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, इबन बतूता इज द करेक्ट आंसर। सो यस, रीला उन्हीं की लिखी हुई किताब है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ठीक है, हाँ अब है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप, ये जो अभी 2020 का 2022 में होगा, वो कहां पे हो रहा है? पहली चीज, इट्स हैपनिंग एट ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही, इट्स गोइंग टू हैपन एट द करंट चैंपियंस एज वेल एज द प्लेस वेयर इट इज गोइंग टू बी होस्टेड वुड बी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ओके, सो शैल आई मूव अहेड? नेक्स्ट इज कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 एंड वर्ल्ड गेम्स 2022। सो कॉमनवेल्थ गेम्स यार वैसे तो खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, उसमें काफी सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी। ठीक है, बिकॉज काफी ज्यादा न्यूज में था एंड इंडिया की परफॉर्मेंस उसमें कैसी रही, ऑल ऑफ दैट वी विल डू। बट एक उससे छोटा इवेंट है, दैट इज वर्ल्ड गेम्स 2022। इसको भी क्या वर्ल्ड गेम्स में भी इंडिया पार्टिसिपेट करता है? यस, इंडिया डज पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड गेम्स। ये जो वर्ल्ड गेम्स है, इंडिया इसमें भी पार्टिसिपेट करता है एंड वर्ल्ड गेम्स भी उसी जगह पे हुए जहां पे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के हुए। ठीक है, सो द आंसर इज बर्मिंघम इन यूके। ठीक है, बर्मिंघम यूके में वर्ल्ड गेम्स 2022 भी हुए एंड कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 भी हुए। तो वर्ल्ड गेम में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, यस किया। अब वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसमें इंडिया की कितनी रैंक आई और हाउ डिड इंडिया परफॉर्म इन दिस, बिकॉज दैट वाज नॉट सच अ हाई प्रोफाइल इवेंट। बट ये वाला क्योंकि 2022 वाले को प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने वहां होस्ट किया था, प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑल द एथलीट्स, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स अ लिटिल इंपॉर्टेंट कि इसको थोड़ा डिटेल में करें।
ठीक है, तो सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करने से पहले यार कॉमनवेल्थ क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखो जो ब्रिटिश टाइम्स था ना, उसमें जो कंट्रीज थी, जो ब्रिटेन या अर्स्टवाइल यूनाइटेड किंगडम या जो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थी, उन कंट्रीज धीरे धीरे आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू दे स्टार्टेड गेटिंग इंडिपेंडेंस। तो इंडिया भी जैसे आपको पता है 15 अगस्त 1947 को कई आजाद हुआ, बट इट वॉज स्टिल हैविंग अ डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या था? एटलीस्ट ऑन पेपर द क्वीन ऑफ इंग्लैंड वॉज द टाइटुलर, जैसे अभी प्रेसिडेंट होता है टाइटुलर हेड, उस समय इन अ वे क्वीन ऑफ इंग्लैंड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया वॉज नॉट एन प्योरली इंडिपेंडेंट कंट्री एट दैट टाइम। इट वॉज व्हाट, एक पर्टिकुलर टर्म यूज किया जाता है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दैट टर्म दैट इज यूज्ड? नहीं कॉमन, हाँ मैं ये भी आपके साथ एक बहुत अच्छा सोचने वाला विषय है यार, कि अब अगर इंडिया आजाद हो गया था तो इंडिया ने फिर भी आजादी के बाद भी ये क्यों डिसाइड किया कि हम कॉमनवेल्थ का पार्ट रहेंगे। तो इसमें पार्लियामेंट में भी उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और जो फर्स्ट हमारी पार्लियामेंट बनी उसमें भी काफी डिस्कशन हुआ, बट ये रियलाइज किया गया दैट वी हैव टू मेंटेन अ सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी विथ, भाईचारा बनाए रखना है हमें उन देशों के साथ जो हमारे साथ आजाद हुए हैं। सपोज यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, या लेट से यहाँ पे कोई और देश है जो इंग्लैंड का गुलाम रहा है। ठीक है, तो हमने ऐसा सोचा कि यार इन देशों के साथ हमें एक संबंध स्थापित करना है, स्पेशली काफी सारी अफ्रीकन कंट्रीज थी। प्लस इंडिया ने ऐसा बोला कि यार कि हम इस यूके के साथ जो रिलेशन रहेगी इट शुडेंट बी वेरी बिटर। सेम चीज यूके भी चाहता था कि अब ये रिश्ता बहुत कड़वाहट से बड़ा और खटास से भरा नहीं होना चाहिए। What has happened in the past has happened. Now let's start a fresh beginning. और यूके के साथ जो ये रिलेशनशिप थी, इट वुड ऑल्सो हेल्प इंडिया इन अ लॉट ऑफ अदर वेज। जैसे यूएन में कुछ वोट करवाना है तो सिंस इंडिया वुड बी अ पार्ट ऑफ दिस, इंडिया कैन एक्सेस दिस नेटवर्क। दूसरा, इंडिया में जो अफ्रीकन कंट्रीज है उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने का रीजन ये हो सकता था कि यार आप वो बोलते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो आपका भी शोषण इंग्लैंड ने किया, हमारा भी शोषण इंग्लैंड ने किया, तो आओ दोनों भाई भाई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अफ्रीकन कंट्रीज में इंडिया का आउटरीच बढ़ाने के लिए कॉमनवेल्थ काफी तरीके से हेल्प कर सकता था। उसके अलावा फाइनेंशियली भी कॉमनवेल्थ में कुछ स्कॉलरशिप्स थी, एक्सेस टू रिसोर्सेज मिल सकता था, तो इसलिए इंडिया डिसाइडेड कि हम कॉमनवेल्थ का पार्ट रहेंगे इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट वी वुड हैव नो आंसरेबिलिटी। हमने वो भी हटा दिया इंडिपेंडेंस एक्ट अपना पास करके, कि सॉरी अपने यहाँ इनको रिपील करके, जो ब्रिटेन का इंडिपेंडेंस एक्ट था उसको रिपील करके, कि हमारा और उनकी क्वीन का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। आर्टिकल 395 आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी करोगे तो आपको एक और ज्यादा क्लैरिटी आएगी इस चीज पे। ठीक है, सो कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ है? सबसे पहले ये तो सबको पता ही होगा, इट इज इन लंदन ओनली। ठीक है, बिकॉज उनकी ही एसोसिएशन है, सो मतलब वहीं से ये स्टार्ट हुई। तो उसका हेडक्वार्टर, जो उसकी टाइटुलर हेड मानी जाती है, दैट इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, टाइटुलर हेड उसकी क्वीन ऑफ इंग्लैंड ही होती है, बट इंडिया इज स्टिल अ मेंबर ऑफ दिस। ये और अब काफी चीजों पे कॉमनवेल्थ काम करती है। स्पोर्ट्स और कॉमनवेल्थ गेम्स इज जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ इट। ठीक है, सो आई होप ये कॉमनवेल्थ का बैकग्राउंड क्लियर हुआ है। ओके, सो दिस इज क्लियर, सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम का बेसिक बैकग्राउंड क्लियर हो गया। ठीक है, कि कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है। अब कॉमनवेल्थ क्या है वो क्लियर हो गया, कहाँ बेस्ड है वो देखिए। अब कॉमनवेल्थ गेम्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे होस्ट हुए हमें पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अब जो अभी वाले गेम्स थे ये कहाँ पे हुए? बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, सो दिस इज देयर। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया क्या इन कॉमनवेल्थ गेम्स में? डिड इंडिया पार्टिसिपेट? आंसर इज यस, इंडिया पार्टिसिपेटेड। इंडिया ने कौन से इवेंट में कौन से एथलीट ने पार्टिसिपेट किया, क्या हमें ये पता होना चाहिए? यस, इट इज इंपॉर्टेंट दैट हमें ये चीज पता होनी चाहिए दैट हाउ वाज इंडियाज परफॉर्मेंस। ठीक है, सो इंडिया की कौन सी रैंक आई, इंडिया के कौन से एथलीट्स ने कौन से गेम में मेडल जीता, ये सारे एथलीट्स क्या याद रख पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। सो आई वुडंट टेल यू ऑल द एथलीट्स, आई जस्ट टेल यू दोज एथलीट्स जो मतलब आई थिंक मे बी आस्क्ड इन द एग्जाम। अगेन देयर इज नो श्योरिटी, एग्जामिनर के दिमाग में आए तो कुछ भी पूछ ले, बट अगेन वी हैव टू प्ले आवर कार्ड्स वेरी सेफली। एंड जो इसमें इसीलिए जो मैं इंफॉर्मेशन इंडिया की परफॉर्मेंस पे दूंगा, आई गेस अगर आप उतना भी करके जाएंगे देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले इंडिया की पार्टिसिपेशन की बात करें तो इंडिया का जो ओपनिंग सेरेमनी थी, ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया का झंडा किन्होंने कैरी करा था? तो इंडिया की जो हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह एंड जो बैडमिंटन खेलती है पीवी सिंधु, दीज वर द टू प्लेयर्स हु कैरीड इंडियाज फ्लैग इन दिस। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग सेरेमनी झंडा कौन ले गए? मनप्रीत सिंह एंड पीवी सिंधु। ठीक है, इंडिया का जो फर्स्ट मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स में आया इस बार, दैट वाज संकेत सरगार, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में हमें फर्स्ट मेडल दिलाया था। ठीक है, फर्स्ट गोल हम सबको पता है, मीराबाई चानू वेट लिफ्टर जो है, शी वॉन अस द फर्स्ट गोल्ड। ओके, सबसे सक्सेसफुल प्लेयर इंडिया की तरफ से कौन थे इसमें? सबसे सक्सेसफुल प्लेयर इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की तरफ से थे शरद कमल साहब। शरद कमल आपको पता है बहुत ही वेटरन टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। सो ही वन मल्टीपल मेडल्स, मतलब सिंगल इवेंट डबल शॉल्स में उन्होंने काफी मेडल जीते। कितने जीते थे आई एम स्पेसिफिकली नॉट टेलिंग यू बिकॉज आई नो दैट वुडंट बी आस्क्ड इन द एग्जाम कि उन्होंने कितने मेडल जीते। एटमोस्ट ये पूछा जा सकता है आपके पेपर एफ कैट में कि कौन सा इंडिया का सबसे सक्सेसफुल एथलीट था। सो इट वॉज शरद कमल। ठीक है, सो इतना क्लियर हुआ, ये बेसिक चीजें कुछ क्लियर हुई कि इंडिया की पोजीशन, मेडल्स, इन चीजों को डिस्कस करें। इंडिविजुअल मेडल्स एंड दीज थिंग्स शैल आई डिस्कस नाउ। इतने में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, इफ यू हैव एनी डाउट टिल नाउ प्लीज लेट मी नो। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हो रहे हैं इसके बाद? बर्मिंघम के तो निपट गए, वेयर आर द नेक्स्ट वंस बीइंग होस्टेड? क्विकली गाइज, एक्टिवली यार रिस्पॉन्स करोगे तभी मजा आएगा, अदरवाइज तो मतलब आपको भी बोरिंग लगेगा, मुझे भी बोरिंग लगेगा। इफ यू रिस्पॉन्ड, इफ यू गिव आंसर्स, देन ओनली वील एंजॉय, मतलब आपको भी मजा आएगा करने में, मुझे भी करवाने में मजा आएगा। ठीक है, यस, हाँ मैस्कट और थीम वीम सब बताऊंगा बेटा, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा चलो मैस्कट और वही कर लो पहले यार। ठीक है, रुको पहले तो मैं मैस्कट और वही करा दो। सो बर्मिंघम ओलंपिक्स थे, मैस्कट क्या था इसका? शुभांकर क्या था? वॉस पेरी। पेरी कुछ नहीं है, बुल है, बैल है, बैल, मल्टी कलर्ड बैल, क्यूट सी गाय। तो आपने वो वाले ऐड देखा है? कौन सी एक कोई कंपनी का ऐड आता है जिसमें गाय दिखाता है ऐसे सींग वाली, क्यूट सी नाक वाली। ठीक है, मतलब ऐसी मेरे गांव में तो नहीं होती इतनी सुंदर सुंदर गाय, तो वैसे ही एक बुल बनाया हुआ है, पेरी मल्टी कलर्ड बुल, वो इसका मैस्कट है। इसकी थीम क्या रखी गई थी? स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। जैसे प्रचंड इज जस्ट द बिगनिंग, इसके बाद देखो हम अगर आप लोगों ने सपोर्ट दिया तो क्या क्या लेंगे। सो वैसी थीम इज स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगनिंग। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो मैस्कट क्लियर था, थीम क्लियर था। बर्मिंघम यूके का, यस, फर्स्ट एडिशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स हैपेंड इन लंदन, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, यू कैन ऑल्सो गेस दिस कि यार उस समय जब ब्रिटेन इंडिपेंडेंट, ये सब कंट्रीज जब इंडिपेंडेंट हो रही थी, इनमें से किसी भी देश पे इतनी रिसोर्सेज नहीं रही होंगी दैट दे विल बी एबल टू होस्ट एन इवेंट। सो दैट्स व्हाई इट, अगर आप लॉजिकली गेस भी करोगे तो इट वुड हैव बीन लंदन ओनली। ठीक है, अच्छा स्क्रीन पे कुछ लिख रहा हूं तो वो दिख नहीं रहा क्या? यस, नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स आर गोइंग टू हैपन इन ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही। ओके, सो वट एवर आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन, इज इट विजिबल और इजंट इट विजिबल? आई गेस इट्स विजिबल यार। अगर ऐसा नहीं हुआ तो काफी दिक्कत हो जाएगी, जो लिखा था वो विजिबल नहीं था तो आई वुड हैव टू राइट एवरीथिंग अगेन। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है गाइस, दिख रहा है, कंफ्यूज मत करो, इट्स विजिबल। हाँ, तो इंडिया की कौन सी रैंकिंग आई? इंडिया वाज फोर्थ, बिल्कुल सही। फर्स्ट वाज ऑस्ट्रेलिया, सेकंड वाज इंग्लैंड। सो फर्स्ट वाज ऑस्ट्रेलिया रैंकिंग्स, फर्स्ट एज यूजुअल ऑस्ट्रेलिया था। सेकंड में ना यूजुअली अगर आप कॉमनवेल्थ गेम्स देखोगे जो होस्ट कंट्री होती है वही आती है। इनफैक्ट जब शायद आई गेस इंडिया ने भी जब होस्ट किया था, इंडिया वाज सेकंड और थर्ड ही था जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट थिंग। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो होस्ट कंट्री होती है ना, वो अपने हिसाब से गेम सेलेक्ट करवा लेती है। जैसे इस बार इन्होंने शूटिंग हटवा दी थी बिकॉज यूके डिडंट हैव अ लॉट ऑफ शूटर्स, सो उन्होंने शूटिंग को हटवाई दिया, उसकी जगह काफी सारे और दूसरे गेम्स इंक्लूड कर दिए। सो दैट्स व्हाई इट हैपेंस। सो इंडिया की पोजीशन वाज फोर्थ। India in the Commonwealth 2022 games, India was at the fourth position। ठीक है, सो इंडिया के टोटल मेडल हॉल कितना था? 61 मेडल्स थे, 22 गोल्ड। सो 22 गोल्ड्स थे टोटल, इंडिया हैड 61 मेडल्स। दिस अगेन इज नॉट इंपॉर्टेंट,
जस्ट रिमेंबर इंडिया वाज एट द 4th पोजीशन, एट मोस्ट 22 गोल्ड थे, ये याद रख लोगे काफी है, ठीक है। सो स्टिल इंडिया हैज अ लॉन्ग वे टू गो, मतलब इंडिया, अब इसमें जीत देख लेते हैं इंडिया की, जो कुछ इंपॉर्टेंट जीते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जो वो किस गेम से एसोसिएटेड है, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया मीराबाई चानू किससे एसोसिएटेड है, वेट लिफ्टिंग से। दूसरा एक और वेट लिफ्टर एक और बताता हूँ, जेरेमी लाल रिंगुना, ठीक है। सो जेरेमी किससे एसोसिएटेड है, जेरेमी इज एसोसिएटेड विद अगेन वेट लिफ्टिंग, ठीक है। सो वेट लिफ्टिंग में अगर आपको 2 याद करने हैं तो, वैसे तो और भी हैं वेट लिफ्टर, बट फर्स्ट इज मीराबाई चानू एंड जेरेमी लालुंगा। अगेन बोथ द प्लेयर्स आर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। सो बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग ऐसे स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा वी हैव सीन रिसेंट ईयर्स में नॉर्थ ईस्ट का डोमिनेशन। एक और एक स्पोर्ट्स है जो इस बार इसमें इंडिया को गोल्ड मिला, दैट वाज लॉन बॉलिंग। ये कुछ नहीं होता, जैसे आप वो कभी वहां गए हो, क्या बोलते हैं उसको, पार्लर, स्पोर्ट्स पार्लर में, वहां क्या होता है, वो एक बॉलिंग का गेम होता है कि वहां 6-7 ऐसे वो वाइट वाइट से वो रखे होते हैं और उसको देन यू ऐसे करके 3 छेदों वाली बॉल होती है, उसको आप फेंकते हो और फिर उनको गिराते हो। वो काफी सारी कूल दिखने के लिए मूवीज में वो सब शूट वूट करते हैं। सिमिलर टू दैट लॉन बॉल होता है, बस वो लॉन में होता है और उसमें भी एक बार में नहीं गिराना होता, इट्स स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड बट यू कैन विजुअलाइज। तो लॉन बॉल इसलिए न्यूज में क्योंकि यार इसमें इंडिया की जो फीमेल प्लेयर्स की टीम थी ना, दे हैव वॉन अ गोल्ड, ठीक है। और उसमें काफी सारी ओल्ड एज के, मतलब सीनियर, इवन डीपीएस जो आर के पुरम में दिल्ली में, उसकी एक टीचर है, वो भी उसकी प्लेयर है, स्पोर्ट्स की पीटी की टीचर थी। तो वो लॉन बॉलिंग में इंडिया को मेडल मिला, तो वो बोल रहे थे कि ये भी दुनिया को पता, इंडिया के लोगों को पता चला कि अच्छा क्या है, ये भी कोई गेम होता है। वैसे आई सॉ दैट गेम फर्स्ट ड्यूरिंग द कॉमनवेल्थ गेम्स इन दिल्ली। जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे, देन वाज द फर्स्ट टाइम टीवी टेलीकास्ट में आई सॉ दैट गेम। काफी अजीब सा लग रहा था देखने में, बट एनीवेज इसमें इंडिया वॉन अ मेडल। तो अब लॉन बॉलिंग पे आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आपके पेपर में आ सकता है कि इसमें कितने मेंबर प्ले करते हैं, क्योंकि काफी लोगों को नहीं पता होगा इसमें लॉन बॉलिंग में लेके, ठीक है। तो विमेन्स 4 का जो कैटेगरी था उसमें दिस गेम दे वॉन दिस इवेंट, ठीक है। विमेन्स 4 वाले में दे वर एबल टू गेट मेडल इन दिस लॉन बॉल्स। तो लॉन बॉल्स का बेसिक आपको पता होना चाहिए, स्पोर्ट की क्या है, इसका कुछ बेसिक रूल्स पता होना चाहिए, बट दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ द स्टैटिक वाला चीज, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें अब वोमेन बॉलिंग टीम की कौन कौन मेंबर थी, आई डोंट थिंक दे आस्क दैट, सो आई एम स्किपिंग दैट, बट अगेन बिकॉज आई डोंट थिंक दे वुड आस्क दैट। फिर उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट है इवेंट, जिसपे वी कैन एज्यूम दैट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड और उसके विनर्स पे आ सकते हैं, दैट्स रेसलिंग। रेसलिंग में इंडिया को काफी ज्यादा मेडल्स मिले थे। सो एक तो बजरंग पुनिया आपको पता है रेसलर है, साक्षी मलिक, रवि धैया, विनेश फोगाट, ऑल ऑफ देम फ्रॉम द हरियाणा बेल्ट। सो रेसलिंग में जितने भी मेडल्स आए मैक्सिमम हरियाणा बेल्ट से आए, बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक हो, रवि धैया हो, विनेश फोगाट हो, ऑल दीज आर फ्रॉम द रेसलिंग कैटेगरी। तो जस्ट इतना पता होना चाहिए, ठीक है, कि कौन से गेम से एसोसिएटेड है। फिर बॉक्सिंग के हमने देख लिया था, निखत जरीन हमने पीछे डिस्कस कर ली, बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है। देन अमित पंघाल बॉक्सिंग से एसोसिएटेड है, तो थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। देन वो एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है एथलेटिक्स का, बिकॉज इंडिया ने काफी टाइम बाद एथलेटिक्स में, यू वुड हैव सीन दैट इमेज की काफी टाइम से केनिया का डोमिनेशन था एक पर्टिकुलर एथलेटिक्स के इवेंट में, बट दिस टाइम वो भले ही गोल्ड नहीं आया इंडिया का, बट वो जो केनिया की मोनोपोली थी ओवर दिस इवेंट, वो मोनोपोली कंप्लीट हुई, एंड दैट्स व्हाई दिस मेडल, ऑल्दो द कलर वाज नॉट गोल्ड, स्टिल दिस मेडल वाज सेलिब्रेटेड। कोई बता सकता है कौन सा था? यस, इट वाज मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेस। स्टीपल चेस होता है, उसमें बेसिकली बैरियर होते हैं, उसके ऊपर से आप कूदते हो, भागते हो, कूदते हो। सो द प्लेयर वाज अविनाश साबले। सो सवाल आ सकता है अविनाश साबले किससे एसोसिएटेड है? अविनाश साबले is associated with which game? So Avinash Sable is associated with steeple chase, 3000 मीटर स्टीपल चेस। इसमें बेसिकली केनिया के खिलाड़ी जीतते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड केनिया के खिलाड़ी आते थे, बट अविनाश साबले ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा, एंड नाउ दिस टाइम ही हैज won India silver in this. So that was a lot in news. So ये अविनाश साबले पे आई एम एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन आ जाए।
सो ऑल द गोल्ड नहीं जीता बट सिंस इट वाज इन न्यूज तो माइट बी आस्क्ड, ठीक है। सिमिलरली बैडमिंटन टीम भी गोल्ड नहीं जीत पाई, दे मेल्स वाली मिक्स डबल्स वाली टीम, मिक्स टीम, सो दे वॉन अ सिल्वर, ठीक है। बाकी गोल्ड इंडिविजुअल इवेंट्स में बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विमेन सिंगल में जीता, लक्ष्य सेन ने मेंस सिंगल में जीता, मेंस डबल्स में चिराग शेट्टी और इन्होंने जीता, ठीक है। बट मिक्स टीम जो मिक्स जेंडर वाली टीम थी उसमें इंडिया बैडमिंटन में सिल्वर लेके आया था, सो दैट वाज देयर। उसके अलावा कोई इवेंट स्पोर्ट जो मेरे को आपको लग रहा है जो मैं मिस कर रहा हूँ, प्लीज आस्क, जिसपे आपको लगता है क्वेश्चन फंस सकता है। दीज वर द वंस आई थिंक जिन पे पूछा जा सकता था, सो आई हैड नोटेड देम डाउन, सेलेक्ट करके लिस्ट प्रोन की थी, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन फ्रोजन है क्या अभी भी? इज द स्क्रीन स्टिल फ्रोजन और इज इट विजिबल? अच्छा, कहां से मिस हुआ गाइस, कहां से मिस हुआ? जस्ट टेल मी अगेन, आई विल डू दैट। नहीं, मिस क्या हुआ? मिस वाज समथिंग मिस्ड? अच्छा, रेसलिंग के बाद यू आर नॉट एबल टू लिसन, ओके। सो आई वाज टेलिंग यू यार, रेसलिंग में जो एथलीट्स थे लाइक बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, रवि दहिया, विनेश फोगाट, मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू द हरियाणा बेल्ट। एंड देन आई सेड कि टेबल टेनिस में शरद कमल जो है वेटरन प्लेयर, वो इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर बने, ही हैज वॉन मल्टीपल मेडल्स, 4 मेडल जीत के लाए इस बार। फिर हमने देखा विमेन सिंगल में पीवी सिंधु जीती, मेन सिंगल में लक्ष्य सेन जीते, मेंस डबल में चिराग और सात्विक की जोड़ी ने गोल्ड जिताया, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद आपको बोला था कि इसमें कि ऑल्दो एक प्लेयर है जो गोल्ड नहीं जीत पाया, सिल्वर जीता, बट स्टिल बहुत ही इंपॉर्टेंट उनका कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज एथलीट्स के डोमेन में एक ऐसा गेम जिसमें बहुत सालों से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पोजीशन केनिया के एथलीट्स ही जीतते थे, उसमें इन अफ्रीकन कंट्रीज की मोनोपोली तोड़ के एक इंडियन हैज वॉन द सेकंड और द सिल्वर मेडल। सो ही इज अविनाश साबले एंड द गेम इज 3000 मीटर स्टीपल चेस। स्टीपल चेस में कुछ होता है, ऐसे ऐसे ऑब्स्टिकल होते हैं, आप दौड़ते हुए आते हो, इसके ऊपर से कूदते हो एंड देन यू रन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई हैव स्पोकन, आई हैव रिपीटेड दैट आल्सो। अच्छा, ऑल इज फाइन, ठीक है। ओके ओके, आई गेस चेतना नाउ इट्स विजिबल। हाँ हाँ, ट्रिपल जंप भी देख लेते हैं, ट्रिपल जंप भी देख लेते हैं यार, बिकॉज ट्रिपल जंप में इंडिया हैज वॉन बोथ गोल्ड एंड सिल्वर, सो दैट यू कैन ऑल्सो सी। बट अगेन एथलेटिक्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो आई थिंक स्टीपल चेज हैज अ बिगर चांस, बट एनीवेज सिंस यू हैव सेड, सो अब्दुल्ला अबू बकर जो है एथलेटिक्स में, ही हैज वॉन द सिल्वर इन मेंस ट्रिपल जंप इवेंट एंड द गोल्ड हैज ऑल्सो बीन वॉन बाई एन इंडियन ओनली, ठीक है। सो दैट्स देयर, ठीक है। ट्रिपल जंप में आगे बढ़े आप। सो दिस इज अबाउट कॉमनवेल्थ का जो आई थिंक वर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। यस, आइडहाउस पॉल ने गोल्ड जीता। सो ट्रिपल जंप में जस्ट लेट मी इरेज इट। अच्छा, मैं नाम लिख ही देता हूं, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। ट्रिपल जंप, इसमें गोल्ड एंड सिल्वर दोनों इंडिया पे आया है। सो गोल्ड इज विथ आइडन पॉल, he has won the gold in this, Idahouse Paul. And the silver is with India also, Abu Bakar, ठीक है। तो ट्रिपल जंप पे गोल्ड एंड सिल्वर हम पे आ गया, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कॉमनवेल्थ गेम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी। अगर क्वेश्चन आना होगा कॉमनवेल्थ गेम्स के उससे, तो आई गेस इतना ही मोर देन एनफ। अब आपको एक एक दो दो घंटे की वीडियो कॉमनवेल्थ गेम्स पे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ यू आर थॉरो विद दिस, आई गेस स्पोर्ट्स का जो भी क्वेश्चन बनेगा यू वुड बी एबल टू सॉल्व विद दिस, ठीक है। सो आई एम क्लियर विद दिस। स्पोर्ट्स में आप किसी को कुछ लगता है कुछ रह गया, स्पोर्ट्स में आपको लगता है कुछ चीज रह गई, सर स्पोर्ट्स का टॉपिक प्रिपेयर हो गया आपका कंप्लीटली? स्पोर्ट्स का आप जो भी क्वेश्चन आएगा एफकैट के पेपर में, सीडीएस के पेपर में, एनडीए के पेपर में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ओके, सो आप करेंगे सरकार, बट आई गेस क्लास थोड़ी लंबी हो गई है,
तो देखता हूँ, अदरवाइज अभी मैं डिनर के बाद आई अगेन होस्ट, देखता हूँ जैसा भी होगा, आई शेड्यूल द क्लास and then we'll do sarkar ke topics, basically government schemes, government initiatives, again an important part for the exam, so we'll do that. But I hope you are enjoying the content. If you are enjoying it, please don't feel प्लीज शेयर। पहले तो सबसे पहले यार सारे बच्चे शेयर कर देना, ये YouTube चैनल का जो लिंक है अपने सारे दोस्तों को बता दो, ऑल ऑफ दोज हु वांट टू अटेंड द क्लास and want to benefit from the content, please share this link far and wide so that maximum students can benefit. And we'll meet again. A lot of other things are in pipeline also. CAPF का full length content I am preparing, CAPF का solution we are preparing, NDA and CDS के लिए static जितना भी subjects हैं, GAT का पेपर, उसका पूरा knowledge कैसे gain किया जाए, उसके strategy videos, then उसका पूरा recorded content in the Tiranga class I am trying to make. But all of that would be successful if you guys support and share the word, because we are not charging a penny for these classes. So if you enjoy the content, make sure you like the video, share the video and subscribe to the channel. मिलते हैं कल दोबारा से. Till then, bye bye, जय हिंद.